हाईली एजुकेटेड बनने से बच्चों में सभ्यता और संस्कार नहीं आते हैं। बच्चों में संस्कार आते हैं माँ की छत्र छाया में। काश सुरेखा हमारा बेटा होती। अरे बेटी होकर उसने वो सारे कर्तव्य निभाए जो एक बेटे को निभाने चाहिए। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी जिंदगी पर एक किताब लिखूं। नो मिताली, माय लाइफ इज वेरी ड्राई। हमारी बेटी यहाँ किसी लालच से आती है? पहले तो ढेर सारा धन शादी में ले गई और जो बचा है वो अब ले जाने का इरादा है। क्या फायदा इस पैसे का, इस ऐशो आराम का? इस दुर्दशा में तुम मेरी बीवी नहीं, काम वाली बाई लगती है। लीजिए। आज हमारे पतिदेव कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। लगता है ऑफिस में बहुत अच्छी डील हुई है। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? जब आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि क्यों? क्योंकि आज मैं आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूँ। तोहफे तो आप हमारे लिए रोज लेकर आते हैं, लेकिन आज ऐसी खास क्या है? आज का तोहफा कुछ हट के है, तुम्हें पसंद आएगा। ऐसा क्या है तोहफे में? चलिए आइए, आईने के सामने चलिए। आईने के सामने? हाँ भाई, आईना ही तो बताएगा कि तोहफा कैसा है। चलिए चलिए आइए, चलिए 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 आईने के सामने। अब जरा प्यार से अपनी इन खूबसूरत आंखों को बंद करो। आंखें बंद करूं? आधार, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारी शादी आज ही हुई हो। अरे आंखें बंद तो कीजिए आप। अच्छा बाबा, लीजिए मैं बंद करती हूँ। खोलिएगा नहीं? ठीक है। बिल्कुल नहीं। अरे हाँ बाबा, नहीं खोलूंगी। हाँ हाँ। बिल्कुल भी मत खोलिएगा। अब प्यार से अपनी आंखें खोलिए। गजरा? बहुत सुंदर है। ये गजरा आपके बालों में लगकर सुंदर लग रहा है। क्या बात है, आज आपको हमारे लिए गजरा लाने की क्या सूझी? आज जब हम ऑफिस से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक गजरे वाली मिली। अच्छा। उसने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, आप मेम साहब के लिए गजरा ले जाइए। ये गजरा मेम साहब के बालों में लगाते ही उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो मैंने सोचा कि ऐसे मौके को खोना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने वो गजरा खरीद लिया। भाई मैं तो चाहता हूँ कि मेरी मेम साहब की जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें। नहीं? अरे हाँ, आज तुम पापा से मिलने गई थी ना, कैसे सब वहां? सब ठीक है आधार, लेकिन पापा ने मुझे वहां आने से मना कर दिया। पापा ने आने के लिए मना किया? हाँ आधार, क्योंकि मैं वहां जब भी जाती हूँ ना, मधु मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती है और ये बात पापा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अब इस घर आया ही मत करो। सुरेखा, तुम मधु की वजह से अपने घर जाना छोड़ दोगी? वो जो बकवास करती है उसे करने दो ना। अगर तुम मधु की वजह से अपने घर जाना छोड़ दोगी तो वो लोग तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। एक तुम ही तो हो जिसके साथ वो लोग बात कर लेते हैं, तुमसे बात करके अपना दर्द बांट लेते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है, उन्हें हिम्मत मिलती है। मधु की बात को एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो, ठीक है? ठीक है।
परेशान मत हो। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो पापा को उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं जानती हूँ मॉम कि आज आपको राहुल की बहुत याद आ रही है। कल उसका बर्थडे है ना। मॉम क्या पता कल राहुल अपने बर्थडे पर यहाँ आकर हमें सरप्राइज दे दे। हो सकता है ना। आई होप कि ऐसा ही हो। निहारिका, मैं जानती हूँ कि मुझे निराश देखकर तुम मुझे झूठी दिलासा देती हो ताकि मैं टूट ना जाऊं। लेकिन मैं जानती हूँ राहुल की वजह से तुम कितनी टूट गई। हर दुख, हर दर्द तुम अंदर ही अंदर दबाए रखती हो ताकि मैं दुखी ना हूं। मम्मा देखो, तारीख बदलने में थोड़ी ही देर बाकी है और खुशी के मौके पर उदास नहीं होते ना। हमें तो राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। हम कल केक काटेंगे। देखो मॉम, तारीख बदल गई। अब स्माइल स्माइल मम्मा। चलो, हमें राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं राहुल को एसएमएस करके विश कर देती हूँ। बेटा, तुम जानती हो कि ये एसएमएस राहुल तक नहीं पहुंचेगा, फिर भी तुम हर बर्थडे को उसे हैप्पी बर्थडे करके एसएमएस भेजती हो। मम्मा, राहुल को मेरे मैसेजेस नहीं मिलते तो क्या हुआ? वो मेरे मोबाइल के आउटबॉक्स में जाकर सेव तो हो जाते हैं ना। जब राहुल आएगा ना तो मैं उसे अपने सारे मैसेजेस दिखाऊंगी उसे कि मैंने उसे हर बर्थडे में विश किया था। पता है, राहुल को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था।
जब मैं उसे तिलक लगाती थी तो वो कहता था, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उसे कहती थी कि बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अपनी माँ के लिए तो वो हमेशा बच्चा रहेगा। उसे ना सिर्फ केक खाना अच्छा लगता था। चलिए मम्मा, सेलिब्रेट करते हैं। Happy birthday, dear Rahul. Happy birthday to you. Happy birthday, Rahul. अरे सोनाली, ना तुम गांधारी हो और ना मैं धृतराष्ट्र, फिर ये मेरी आंखों पर पट्टी बांध के मुझे क्यों घुमा रही हो यार तुम? अरे बाबा, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? ओके, क्या सरप्राइज है भाई? रुको रुको, बताती हूँ। अच्छा, क्या कर रही है पता नहीं। खोलूं क्या? अरे पट्टी तो खोलने दो, तभी तो पता चलेगा सरप्राइज क्या है। ये क्या है? अरे बाबा, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं रहता। अरे इट्स योर बर्थडे टुडे। एक मैं हूं जो तुम्हारी हर छोटी छोटी बात को याद रखती हूँ। स्पेशली तुम्हारा बर्थडे तो मैं कभी नहीं भूलती। और तुम्हें है कि कुछ याद ही नहीं रहता। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ विनय, कहाँ खो गए? नहीं, मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि बर्थडे तो हमें कल शाम को सेलिब्रेट करना चाहिए था ना। तुम जानते हो ना, आई एम सो क्रेजी अबाउट यू। और तुम कहते हो कि कल शाम को। ना बाबा, कल शाम तक मैं इंतजार बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज रात को 12 बजे के बाद ही तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। काटो ना। हाँ। This one is for you. And this one is for you.
कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई लव यू। तुम्हारे इसी प्यार ने तो मुझे जीत लिया है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम पर अपना सब कुछ हार गया। तुम्हारे प्यार के आगे अब कभी पीछे मुड़कर देखने का दिल नहीं करता। पीछे मुड़ के मतलब? मतलब तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कितनी तन्हाई थी, कितना दर्द था, कितनी ठोकरें, तकलीफें, मगर जब से तुम आ गई हो बस खुशियां ही खुशियां। विनय, तुम्हें पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी जिंदगी की वो यादें जो हमें दुख देती हैं, उसे एक पुराना एसएमएस समझ के डिलीट कर देना चाहिए। हाँ, देखो ना, हमारी शादी को 5 साल हो गए और ये 5 साल कैसे गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला है। मैं तुम्हें पाकर अपने आप को भूल गया। तुमने अपनी प्यार की खुशबू से मेरी जिंदगी को महका दिया। जिंदगी की हर खुशी मिली है मुझे तुमसे। मैं जानती हूँ विनय, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। एक बार आके पूछ तो लो कि निहारिका, निहारिका तुम कैसी हो और कैसे जी रही हो मेरे बिना।
क्यों चले गया? जब आप थे तो इस घर में कितनी रोशनी थी, हमारी जिंदगी में कितनी रोशनी थी। अब आपके जाने के बाद तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, हर जगह अंधेरा। इतना रोमांटिक माहौल है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऑफिस जाना चाहिए? जिन्हें वक्त की कदर नहीं ना, वो ये आलीशान घर तो क्या अपने लिए एक जूता तक नहीं खरीद सकते। क्या गिफ्ट दिया है आज ससुर जी ने मेरे बर्थडे के दिन? मैं तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवाकर उसे ऐसे डंडे खिलवाऊंगी ना, क्या तुम पर हाथ उठाना तो क्या आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। नहीं दीदी, भगवान के लिए उन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। हमारे काम में तुम्हारा इंटरफियरेंस मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा।